हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। और आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑटोकैड में डायमेंशन कमांड की। क्योंकि ऑटोकैड में जब भी हम लोग कोई ड्राइंग बनाते हैं तो उसकी डायमेंशनिंग करना पड़ता है, और डायमेंशनिंग बहुत ही महत्वपूर्ण टूल है ऑटोकैड का। तो आज हम लोग उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ऑटोकैड में कितने प्रकार से डायमेंशन कर सकते हैं। लीनियर, अलाइंग, एंगुलर, आर्क लेंथ, रेडियस, डायमीटर, ऑर्डिनेट, जॉग्ड। और डायमेंशन की जो सेटिंग होती है, जो कस्टमाइज अगर हमें अपनी ड्राइंग के अकॉर्डिंग करना है, तो हम लोग यहाँ पर जाएंगे डायमेंशन स्टाइल पे, और डायमेंशन स्टाइल से हम लोग अपनी डायमेंशन स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं और उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं डायमेंशन को करना। और सबसे पहले हम लोग चलेंगे लीनियर डायमेंशन पे। लीनियर डायमेंशन हमें स्ट्रेट लाइन में डायमेंशन करने का काम करता है। जैसे हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आता है स्पेसिफाई फर्स्ट एक्सटेंशन पॉइंट, फिर आ रहा है सेकेंड एक्सटेंशन पॉइंट, और ये डायमेंशन हमारी क्रिएट हो जाएगी। इसी तरह अगर मैं वर्टिकल डायमेंशन करनी है तो फर्स्ट एक्सटेंशन पॉइंट एंड सेकेंड एक्सटेंशन पॉइंट, और ये डायमेंशन क्रिएट हो जाएगी। लेकिन अगर इस लाइन की डायमेंशन मैं करूं इससे, तो इसमें फर्स्ट एक्सटेंशन पॉइंट, सेकेंड एक्सटेंशन पॉइंट, लेकिन ये हमें लीनियर डायमेंशन ही प्रोवाइड करता है, राइट। यानी हमारी अगर अलाइन लाइन पे डायमेंशन करना चाहते हैं तो इस कमांड के द्वारा नहीं होगा। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा सेकेंड कमांड, अलाइन डायमेंशन पे। जब अलाइन पे क्लिक करेंगे तब हम इस अलाइन डायमेंशन को क्रिएट कर सकते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, और इस तरह से ये हमारी अलाइन डायमेंशन हो जाएगी। ओके, तो ये था लीनियर और अलाइन। और आगे चलते हैं, नेक्स्ट कमांड है एंगुलर, यानी वो हमें एंगल बताता है दो लाइंस के बीच में। अगर हम ये लाइन और दिस लाइन के बीच में एंगल पता करना है तो हम लोग एंगुलर डायमेंशन कर सकते हैं। ओके, तो मैंने ये लाइन और ये लाइन के बीच में क्लिक कर दिया है और ये 90 डिग्री एंगल हमें मिल गया है। तो हम लोग एंगुलर डायमेंशन से एंगल क्रिएट करना है, यानी एंगल डायमेंशन बनानी है तो इस तरह से बना सकते हैं, राइट। अगर हम इसके बीच का एंगल चाहें तो ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। ओके, इसके बाद चलते हैं आर्क लेंथ। ये हमें आर्क लेंथ क्रिएट करने का ऑप्शन देता है, यानी अगर मेरे पास कोई आर्क है और उसकी लेंथ की डायमेंशन अगर हमें करनी है तो वो हम लोग इससे क्रिएट कर सकते हैं। यानी आर्क पे क्लिक कर देंगे और आर्क की लेंथ हमारी क्रिएट हो जाएगी। ओके, और नेक्स्ट हमारे पास है रेडियस और डायमीटर। तो रेडियस पे क्लिक करेंगे तो हम किसी सर्किल का रेडियस इससे मार्क कर सकते हैं, या किसी आर्क के रेडियस पे भी क्लिक कर देंगे तो उसकी भी डायमेंशन हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है डायमीटर। डायमीटर, हम डायमीटर लिखेंगे तो हम इस सर्किल पे क्लिक कर देंगे तो ये हमें डायमीटर की रेडियस क्रिएट हो जाएगी। अगर हम आर पे क्लिक करेंगे तो इसका भी डायमीटर हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, राइट। इसके बाद नेक्स्ट है ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट जो हमें वहाँ उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट प्रदान करता है। अगर इस पे क्लिक करते हैं और अगर हमें इस पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट चाहिए तो यहाँ क्लिक करेंगे तो हॉरिजॉन्टल रखते हैं। पहले मैं ऑर्थो को ऑफ कर देता हूँ। अगर हम हॉरिजॉन्टल रखेंगे तो हमें एक्स कोऑर्डिनेट देता है, और वर्टिकल रखने पर हमें वाई कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का देता है। अगर हमें कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं तो जैसे मैं ऐसे लिख देता हूँ, तो ये मेरा एक्स कोऑर्डिनेट है यहाँ का। अगेन मैं लेता हूँ और नीचे साइड में लिखता हूँ तो ये मेरा वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पर प्रोवाइड करता है। ऑर्थो को अगर ऑन कर दे तो हमें सीधे सीधे ऐसे वाई कोऑर्डिनेट और ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो इस तरह से हम ऑर्डिनेट से एक्स और वाई कोऑर्डिनेट जो ऑटोकैड में है उसका डायमेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जॉग्ड। जॉग्ड जो है वो जॉग्ड क्रिएट करता है। जैसे मैं इस आर पे क्लिक कर देता हूँ तो ये हमारा जॉगिंग एक क्रिएट करके जॉग्ड डायमेंशन इससे होती है। मतलब इससे हम लोग इस प्रकार का जॉग्ड डिजाइन बना सकते हैं। तो इस तरह से जॉगिंग वाली डायमेंशन कर सकते हैं।
तो इसी तरह से ये थे हमारे डायमेंशन के टाइप। अभी प्रॉब्लम ये आती है कि जब हम डायमेंशन किसी बड़ी फिगर के करते हैं तो हमारी डायमेंशन बहुत छोटी आती है। डायमेंशन स्टाइल में हमें टेक्स्ट का हाइट बढ़ाना है या एरो की हाइट बढ़ानी है, घटानी है, और इस तरह का अगर हमें कुछ करना है तो हमें अपनी डायमेंशन स्टाइल एक क्रिएट करनी पड़ती है। जैसे चलिए मैं एक ड्राइंग क्रिएट करता हूं पहले, और मैंने एक रूम बनाया लाइन डायमेंशन से। ये डायमेंशन मैंने रखी 3000। अभी मेरा बाहर चला गया है तो मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। यस, ओके। नेक्स्ट लाइन कमांड, यहाँ पर मेरा 5000, इधर अगेन 3000, सॉरी 3000 ना 5000। ये मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है। अब इसमें ऑफसेट कर देता हूँ मैं 230 का मैंने ऑफसेट कर दिया, राइट। और अब हम लोग फिलेट कमांड में रेडियस 0 करके मल्टीपल ऑप्शन को ऑन कर देते हैं और इसको हम लोग ऐसे जोड़ देते हैं, राइट। अभी जैसे ये मेरे पास एक रूम है और इसकी मुझे डायमेंशनिंग करनी है, लेकिन जब हम इसमें आते हैं लीनियर डायमेंशन में और यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमारे डायमेंशन की टेक्स्ट दिखाई नहीं पड़ती, एरो नहीं दिखते। तो हम लोग इसको डायमेंशन स्टाइल में जाके इसको बेहतर और सुंदर कर सकते हैं। तो डायमेंशन स्टाइल में जाने के लिए हम इस एनोटेशन पे यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ आपको मिलेगा डायमेंशन स्टाइल का ऑप्शन, या फिर आप कमांड लाइन पर डी लिख करके, ओनली डी फॉर डॉग, डी लिख करके एंटर कर देंगे तो भी आप डायमेंशन स्टाइल में पहुंच जाएंगे। अब डायमेंशन स्टाइल में हमारा अभी एक्टिव डायमेंशन स्टाइल है ISO 25 एंड स्टैंडर्ड। अभी ये मेरा करंट डायमेंशन स्टाइल है जिस पर मैंने अभी डायमेंशन करी है। तो हम लोग इसको मॉडिफाई करेंगे। तो सबसे पहले मैं मॉडिफाई में जाऊंगा और सबसे पहले मैं अपना टेक्स्ट को चेंज करूंगा। तो यहाँ आप देखोगे लाइन, सिंबल एंड एरोज, टेक्स्ट, फिट, प्राइमरी यूनिट, अल्टरनेट यूनिट, टॉलरेंस, इतने सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं टेक्स्ट में और यहाँ पर टेक्स्ट की हाइट को चेंज कर देते हैं। 2.5 है, इसकी हाइट हमने लिखी 150, ओके, और एंटर कर दिया, ओके कर देते हैं। तो अभी मैं देख रहा हूँ कि मेरा जो डायमेंशन टेक्स्ट की हाइट है ये देखो इंक्रीज हो चुकी है। मैं ऐसा करता हूँ, इधर डायमेंशन कर देता हूँ एक, राइट। तो ये इंक्रीज हो गई, डायमेंशन टेक्स्ट की हाइट हमारी इंक्रीज हो गई है। लेकिन अभी हमारे ये एरोज उतने बेहतरीन नहीं आ रहे हैं। तो अगेन मैं डायमेंशन में जाता हूँ, डी लिख के एंटर करेंगे, मॉडिफाई पे जाएंगे और हमें सिंबल्स एंड एरो में जाना है। और जो आपने टेक्स्ट की हाइट रखी है अप्रॉक्सीमेट वही वैल्यू या उससे थोड़ी सी कम वैल्यू यहाँ पर एंटर कर देंगे तो बेहतरीन आएगा। ओके करेंगे, क्लोज करेंगे। तो अभी देखिए मेरे एरोज यहाँ पर अच्छे से बनने लगे हैं, लेकिन अभी एरो थोड़े बड़े हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा कम कर लेते हैं। इसको 125 की बजाय मैं यहाँ पर 100 कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। तो ये हमारे एरो बेहतरीन हो गए। लेकिन अभी ये जो मेरी एक्सटेंशन लाइन है, डायमेंशन, इसको हम लोग कहेंगे एक्सटेंशन लाइन, इसको कहेंगे डायमेंशन लाइन, और ये एरो। तो ये एक्सटेंशन लाइन जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर टच हो रही है और एरो से थोड़ा ऊपर भी इसको शो होना चाहिए। तो हम लोग इसकी लाइन की लेंथ को थोड़ा कम करेंगे। तो डी लिख के एंटर करेंगे, अगेन मॉडिफाई में जाएंगे और लाइंस में जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए ऑप्शन मिलेगा एक्सटेंड बियॉन्ड डायमेंशन लाइन, यानी इससे कितना बियॉन्ड आप निकालना चाहते हो। तो मैं इसकी वैल्यू बहुत कम है 1.25, इसकी वैल्यू हम लिख देते हैं 50। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन, यानी ये जो ओरिजिन पॉइंट है इससे कितना ऑफसेट रखना हम चाहते हैं। तो इसकी भी वैल्यू फिलहाल मैं 50 कर देता हूँ और ओके करते हैं। तो ओके करेंगे, ओके क्लोज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा चेंज नजर आएगा, ये डायमेंशन बियॉन्ड थोड़ी बढ़ गई है और ये बीच में थोड़ा गैप पैदा हो गया है। लेकिन एक प्रॉब्लम ये आती है, अगर मैं डायमेंशन इसकी करूं और डायमेंशन को जितना लंबा करते जाते हैं उतनी लंबी एक्सटेंशन लाइन उतनी ही बड़ी बनती जाती है। तो अगर मैं एक्सटेंशन लाइन को चाहता हूं कि उसका एक सर्टेन लेंथ हो जाए,
जिससे डायमेंशन अगर दूर भी हो तो इतनी लंबी लाइन हमारे ड्राइंग में ना बने। तो इसको भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। डी इंटर करेंगे, मॉडिफाई में जाएंगे और यहाँ पर फिक्स्ड कर देंगे, फिक्स्ड लेंथ एक्सटेंशन यहाँ फिक्स्ड कर देंगे और इसकी वैल्यू भी मैं अभी फिलहाल 50 कर देता हूँ और ओके कर देते हैं, ओके क्लोज। तो ये देखेंगे कि आप इसकी लेंथ अब एकदम फिक्स हो गई है। आप डायमेंशन कहीं भी करेंगे, जैसे इसकी डायमेंशन करेंगे, आप डायमेंशन को कहीं भी ले जाइए, लेकिन ये लेंथ जो हमारी फिक्स रहेगी, ये एक्सटेंशन लाइन इतनी लंबी लंबी नहीं बनेगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप देख रहे हो टेक्स्ट और ये डायमेंशन लाइन के बीच में बिल्कुल गैप नहीं है, बिल्कुल टच हो रहा है। तो इस गैप को थोड़ा सा हमें बढ़ाना है। तो इस गैप को बढ़ाने के लिए अगेन हम डी सेंटर मॉडिफाई में जाएंगे और टेक्स्ट ऑप्शन में यहाँ ऑप्शन मिलेगा ऑफसेट फ्रॉम डायमेंशन लाइन। तो ये इस गैप को आप बढ़ा सकते हैं। मैं मान लेता हूँ 20 रख देता हूँ और ओके कर देता हूँ, ओके क्लोज। तो ये गैप थोड़ा सा बढ़ जाएगा, जिससे टेक्स्ट हमारा थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। राइट, ओके। नेक्स्ट चलते हैं डायमेंशन मॉडिफाई में और हमें अगर इसमें प्राइमरी यूनिट में जाकर आप देखेंगे तो अगर यहाँ पर ट्रेलिंग अगर आपका ऑन नहीं है, बाय द वे ऑन नहीं है, मैं मान लेता हूँ अभी ऑफ कर देता हूँ ट्रेलिंग को, या ट्रेलिंग ऑफ है अगर यहाँ पर, तो लास्ट में जो है वो कई सारे जीरोस देता है। लेकिन पहले देखते हैं यहाँ पर कॉमा दे रहा है, हम यहाँ पर पॉइंट लगाना चाहते हैं। तो इसका ऑप्शन डायमेंशन स्टाइल में जाएंगे, मॉडिफाई में जाएंगे और प्राइमरी यूनिट में यहाँ पर ये ऑप्शन कॉमा की जगह पीरियड का ऑप्शन कर देंगे। तो हमारा ओके करेंगे तो यहाँ पर पॉइंट आने लगेंगे। और अगर आप चाहते हैं डायमेंशन में कि ये जो अगर लास्ट में जीरो हो तो वो जीरोस ना आए, अगर पॉइंट में अगर कुछ है, जैसे मैं मान लो मैं कोई लाइन खींच देता हूँ और इसकी डायमेंशन करता हूँ, तो इस लाइन की लेंथ 1401.43 है। लेकिन अगर इस लाइन की लेंथ सीधे सीधे 1401 ही हो तो लास्ट में जो है वो दो जीरोस जो है ना वो ना आए। राइट, तो आप डायमेंशन स्टाइल में जाएंगे, मॉडिफाई में प्राइमरी यूनिट में जाएंगे और यहाँ ट्रेलिंग को ऑन कर देंगे, ट्रेलिंग ओके कर देंगे। तो हमारे डायमेंशन के पीछे जो अगर जो फालतू जीरो है जिनकी आवश्यकता नहीं है वो ऑटोमेटिक गायब हो जाएंगे। हाँ, डायमेंशन अगर पॉइंट में है तो फिर वो आएगा पॉइंट, यानी लाइन की लेंथ अगर एग्जैक्ट 3000 है तो 0.00 नहीं आपको शो करेगा। हाँ, अगर 3000 पॉइंट समथिंग कुछ है तो वो उसमें शो होने लगेगी। राइट, ओके। अगेन चलते हैं डायमेंशन स्टाइल में, मॉडिफाई में घुसते हैं और अगर मैं डायमेंशन जब करता हूं तो ये डायमेंशन जो है वो एग्जैक्ट सेंटर में ही आ रही है। यानी अगर मैं मनचाही जगह अपने डायमेंशन टेक्स्ट को रखना चाहता हूं तो अगेन हम डायमेंशन स्टाइल में जाएंगे और मॉडिफाई में जाएंगे और यहाँ टेक्स्ट ऑप्शन फिट ऑप्शन में जाएंगे। फिट ऑप्शन में यहाँ एक ऑप्शन मिलता है प्लेस टेक्स्ट मैनुअली, इस पे क्लिक कर देंगे, ओके करेंगे, अभी ओके क्लोज कर देंगे। उसके बाद मैं फिर से डायमेंशन करता हूँ, एक मिनट मैं इसको हटा दूँ। अगेन डायमेंशन लीनियर, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट या एंटर प्रेस कर देंगे तो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का ऑप्शन आएगा। और अभी मेरे पास एक ऑप्शन आएगा कि मैं अपने डायमेंशन टेक्स्ट को जहां चाहूं वहां प्लेस कर सकता हूं, जैसे मैंने यहां पर प्लेस कर दिया। ओके, राइट। चलिए फिर से गए डायमेंशन स्टाइल में, मॉडिफाई में चलते हैं और अभी हम लोग चलते हैं टेक्स्ट ऑप्शन में ही। अभी यहाँ अगर आपका टेक्स्ट अलाइनमेंट में हॉरिजॉन्टल है तो आपकी जो वर्टिकल डायमेंशन है वो शायद हॉरिजॉन्टल आए। अगर ऐसा हो रहा है बाय द वे कि आपने कोई वर्टिकल डायमेंशन करी, ये मैंने वर्टिकल डायमेंशन करी और मेरा टेक्स्ट जो है वो हॉरिजॉन्टल हो रहा है, तो मैं चाहता हूँ डायमेंशन अगर वर्टिकल हो तो मेरा टेक्स्ट भी वर्टिकल हो जाए। तो इसके लिए आप मॉडिफाई में जाएंगे और टेक्स्ट ऑप्शन में ही अलाइन विद डायमेंशन स्टाइल, डायमेंशन लाइन या ISO स्टैंडर्ड भी कर देंगे तो भी ये ऑप्शन चलेगा। तो अलाइन कर देंगे, ओके करेंगे, क्लोज करेंगे तो ये डायमेंशन टेक्स्ट जो है मेरा वो बिल्कुल डायमेंशन लाइन के अलोंग रहेगा। ओके, मॉडिफाई में फिर से अगेन चलते हैं हम लोग
और अभी देख लेते हैं कि अगर मैं टेक्स्ट का जो प्लेसमेंट है, अगर इस प्लेसमेंट को मैंने अभी यहाँ एबव रखा हुआ है, अगर एबव को आप चाहें तो सेंटर्ड अगर कर देते हैं तो आपकी जो डायमेंशन टेक्स्ट है वो डायमेंशन लाइन के अंदर रहेगी, यानी सेंटर्ड पोजीशन पे आ जाएगी। अगर आप यहाँ फिर से जाएं मॉडिफाई में टेक्स्ट प्लेसमेंट, इसको एबव कर देंगे तो फिर ये एबव आएगी। ओके राइट, ठीक है। अगेन डायमेंशन स्टाइल में चलते हैं, मॉडिफाई में घुसते हैं। ओके, और अभी हम लोग चलते हैं सिंबल्स एंड एरोज में। यहाँ पर आप एरो के हेड्स जो है वो यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ क्लोज्ड फील्ड, और यहाँ पर बहुत सारे तमाम प्रकार के एरो हेड्स मिलेंगे। जैसे मैं आर्किटेक्चरल ट्रिक कर दूंगा तो मेरा फर्स्ट एरो हेड आर्किटेक्चरल हो जाएगा, सेकंड भी आर्किटेक्चरल ही हो जाएगा। अगर आप फर्स्ट में कुछ और सेकंड में कुछ रखना चाहते हो तो आप दोनों को अलग अलग भी कर सकते हैं। ओके करेंगे, क्लोज करेंगे तो अभी देखिए यहाँ पर आर्किटेक्चरल मार्क आ रहा है, एरो नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ से आप एरो हेड्स को चेंज कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको एरो पर ही डाल देता हूँ, क्लोज्ड फिल एरो, क्लोज्ड ब्लैंक, क्लोज्ड, और भी कई प्रकार के यहाँ पर बॉक्स और कई चीज़ें, कई फिगर हैं। फिलहाल हम लोग क्लोज्ड फील्ड पे ही रहते हैं। ओके करते हैं, ठीक है, राइट। फिर से चलते हैं डायमेंशन स्टाइल में, मॉडिफाई कर देते हैं और लाइंस में चलते हैं। यहाँ पर डायमेंशन लाइन का आप कलर चेंज कर सकते हो। वैसे तो बाई लेयर ही रहना चाहिए, लेकिन आप चाहें तो यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ से लाइन टाइप चेंज कर सकते हैं, यहाँ से लाइन वेट भी चेंज कर सकते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन मिलते हैं। अगर मैं यहाँ से कलर रेड कर देता हूँ, ओके करता हूँ, तो मेरी डायमेंशन लाइन का कलर देखिए रेड हो जाएगा। तो आप चाहें तो वहाँ पर कलर चेंज कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको बाई लेयर ही रखता हूँ, ठीक है। इसी तरह से एक्सटेंशन लाइन का भी यहाँ पर कलर, लाइन 1 का कलर अगर कुछ और, अरे लाइन टाइप अगर मैं चेंज करना चाहूँ, यहाँ पर दोनों पे लाइन टाइप है, एक्सटेंशन लाइन 1 2, तो मैं चेंज कर सकता हूँ। कलर यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। अगर मैंने इसको येलो कर दिया तो एक्सटेंशन लाइन का कलर देखिए येलो हो जाएगा, ये आपको येलो दिख रहा होगा, राइट। ओके, चलिए आगे चलते हैं मॉडिफाई में। और अगर मुझे लाइन वाले सेक्शन में आते हैं, अगर मुझे डायमेंशन लाइन 1 को मुझे सप्रेस करना है तो मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा तो डायमेंशन लाइन 1 जो हमारी वो सप्रेस हो जाएगी, यानी खत्म हो जाएगी। देख रहे हैं जैसा कि एक लाइन हमारी डायमेंशन लाइन 1 हमारी फिनिश हो गई, यानी ये डायमेंशन लाइन फिनिश हो गई। और अगर मैं दूसरी डायमेंशन लाइन को भी सप्रेस करना चाहता हूँ तो दोनों पे क्लिक कर दूंगा तो पूरी डायमेंशन लाइन हमारी गायब हो जाएगी, सिर्फ एक्सटेंशन लाइन दिख रही है आपको। और अगर मैं एक्सटेंशन लाइन पे भी अगर सप्रेस कर देते हैं दोनों पे तो आपकी एक्सटेंशन लाइन भी गायब हो जाएंगी। बट हमें ऐसा नहीं करना है। मॉडिफाई में आते हैं, मैं उन दोनों को सप्रेस नहीं करेंगे, इन सबको ऑन रखेंगे तो हमारी फिर से अगेन वापस आ जाएगी। ओके, चलिए आगे चलते हैं और अब हम लोग इसमें और देख लेते हैं। तो प्राइमरी यूनिट में आते हैं। प्राइमरी यूनिट में अगर आप यहाँ पर प्रिसीजन बदल सकते हैं कि आपको दशमलव के बाद कितने जीरोस चाहिए, वो यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप जितने भी जीरो बढ़ा देंगे आपके डायमेंशन में उतने लास्ट में जीरो दिखेंगे, लेकिन अगर ट्रेलिंग ऑन है तो ट्रेलिंग की वजह से वो जीरोस नहीं आएंगे। और वैसे अगर आप जीरो बढ़ाएंगे तो आपके जो भी डायमेंशन होगी उसके लास्ट में, जैसे मैंने इसमें 3 0 अगर मैं कर देता हूँ तो लास्ट में 3 zeros नजर आएंगे। इसमें ट्रेलिंग ऑन है, लेकिन अगर कोई डायमेंशन जिसमें कुछ पॉइंट आ रहा है तो उसमें 3 पॉइंट्स तक वो देने की कोशिश करेगा। जैसा आप देख पा रहे हो ना, 3 अंक तक हमें दशमलव के लास्ट में मिलेगा। लेकिन अगर एग्जैक्ट डायमेंशन है तो क्योंकि ट्रेलिंग ऑन होने की वजह से वो एग्जैक्ट आएगी, लास्ट के जीरोस नहीं आएंगे। ओके, मॉडिफाई में अगेन चलते हैं और ट्रेलिंग को ऑन ही रखते हैं हम लोग। और यहाँ आते हैं अल्टरनेट यूनिट। अल्टरनेट यूनिट में का मतलब ये है कि अगर मैं ये सारी डायमेंशन जो मैंने अभी करी वो mm में है, डेसिमल में है, अगर मैं अल्टरनेट यूनिट को यहाँ पर क्लिक कर दूं और यहाँ मैं आर्किटेक्चरल भी रखना चाहता हूँ
तो यहाँ हम उसको इंच फुट में भी शो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लायर हमें यहाँ पर डालना पड़ेगा, यानी 1 mm में हमें कितने इंचेस होते हैं वो मल्टीप्लायर यहाँ पर हमें डालना है। तो जैसे यहाँ पर पड़ा हुआ है मल्टीप्लायर मेरा, ओके करते हैं, ओके और क्लोज करते हैं, तो मेरी डायमेंशन जो है mm में भी रहेगी और इंच फीट में भी डायमेंशन आ जाएगी, यानी 11 फुट 4 and 1.4 इंच आ गया। अगर हम चाहते हैं mm वाला ऊपर हो ये नीचे हो तो हम इसको भी चेंज कर सकते हैं। डायमेंशन स्टाइल मॉडिफाई में जाएंगे और इस यूनिट को बिलो प्राइमरी वैल्यू कर देंगे तो ये हमारी बिलो आ जाएगी। इस तरह से हम mm और इंच फुट दोनों ही डायमेंशन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं इसको नहीं चाहता हूँ तो मैं मॉडिफाई कर देता हूँ और अल्टरनेट यूनिट को हम लोग ऑफ कर देते हैं, सीधे सीधे ऑफ कर देंगे, ओके कर देंगे तो ये ऑफ हो जाएगी। ओके, तो ये था डायमेंशन के बारे में थोड़ा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो मैं उन सब क्वेश्चंस को बताने की कोशिश करूँगा अगले वीडियो में। और यहाँ देखिए मैं इस डायमेंशन को करता हूँ कंटिन्यूअस डायमेंशन से और ये मेरा डायमेंशन देखिए क्रिएट हो गया। डायमेंशन जब आप क्रिएट करें तो डायमेंशन में ग्रिप्स होती हैं, ग्रिप्स में भी कई सारे ऑप्शन आते हैं। अभी मेरा टेक्स्ट मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा बड़ा है, मैं इस टेक्स्ट को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, 150 की बजाय 100 कर देते हैं और एरोज को भी थोड़ा छोटा कर देते हैं, 75 कर देते हैं और ओके करते हैं। तो ये मेरा डायमेंशन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और थोड़ा खूबसूरत भी लगने लगा है। राइट, और यहाँ ग्रिप पे आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कंटिन्यू डायमेंशन का ऑप्शन मिलेगा, बस यहाँ से आप सीधे कंटिन्यू कर सकते हैं और इस तरह से अच्छी डायमेंशन क्रिएट कर सकते हैं। चलिए बढ़िया, थैंक यू वेरी मच मेरे साथ बने रहने के लिए, और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर लिखें। थैंक यू वेरी मच।